गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएशन। अगर हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे मेजर्स। फर्स्ट वन इज़ रेंज, सेकंड इज़ क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारी चीज़ें हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली रेंज का करेंगे। रेंज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से लोएस्ट वैल्यू हम माइनस करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, हमें रेंज निकलेगी। ठीक है, रेंज का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर हम इसके प्रैक्टिकल की बात करें, ये था अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा में क्या है, जैसे हमें फिगर्स दी होंगी या हमें डाटा दिया होगा 2, 6, 10, 14, 15, इसमें से पता करना है हाईएस्ट कौन सी 15 और लोएस्ट कितनी है 2। 15 माइनस 2 कितना हुआ 13। ये हमारी आ गई रेंज। या तो हमें इस तरह से डाटा दिया होगा या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, फाइंड द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ द हाईएस्ट स्कोर इज 100 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 21। इट मीन्स हमें हाईएस्ट स्कोर कितने दिए 100, इसमें से 21 जो है लोएस्ट स्कोर माइनस करेंगे तो हमारी रेंज कितनी आ जाएगी 79। सो ये हमारा आंसर है। ये था अनग्रुप डाटा। अब हम करेंगे ग्रुप डाटा का प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर ग्रुप डाटा की बात करें, ग्रुप डाटा में हमने कैसे रेंज निकालनी है। To find the range of for a frequency distribution, just get the difference between upper limit of highest score and the lower limit। जब हमें ग्रुप डाटा की बात करें, जैसे 20 to 30 क्लास इंटरवल दिए हैं, देन 30 to 40 दिए हैं, इसी तरह से 60 to 70 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट रेंज कौन सी है ये, और लोएस्ट कौन सी है ये, यानी कि 70 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ 50। तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल दी हुई है, क्लास इंटरवल दिए हुए इधर और ये दी हुई है हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्लास इंटरवल्स जो हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। अब हमने इसे इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट ये, लोअर लिमिट में हम -0.5 करते थे और अपर लिमिट में हम +0.5 करते थे। यानी कि हमारे क्लास इंटरवल्स कैसे बन जाएंगे, 99.5 प्लस 99.5 से लेकर 104.5। इसी तरह से इसमें से -0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, ये देखिएगा हमारे क्लास इंटरवल्स भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे 99.5 104.5। इसी तरह से नेक्स्ट की बात करें 104.5 109.5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बात करें 109.5 114.5 114.5 और 119.5। इसी तरह से हम लास्ट तक आएंगे। लास्ट हमारा क्या बन जाएगा 129.5 और 134.5। तो हमारा ये आ गया क्लास इंटरवल। ठीक है, और लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या था हमारा, ये लोएस्ट क्या है 99.5 और हाईएस्ट क्या है 134.5। तो अगर हम यहाँ पे बात करें और हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है n=50। अगर हम यहाँ पे रेंज निकालनी हो तो हाईएस्ट क्लास अपर लिमिट और लोएस्ट क्लास अपर लिमिट करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्लास अपर लिमिट हमारी कितनी आई थी, मैंने बताया था अभी 134.5। ठीक है, 129.5 और 134 ये हमारा हाईएस्ट है और लोएस्ट कितनी थी 99.5। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारी रेंज होगी। ये देखिएगा 134.5 माइनस 99.5, तो हमारा कितना आ गया 35। हमारा आंसर कितना आ गया रेंज का 35। तो इसी तरह से हमने रेंज का जो ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चंस होंगे हमने इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या होता है, it is a measure that describes the existing dispersion in terms of distance selected observation points. The smaller the quartile deviation, the greater the concentration in the middle half of the observation in the data set.
आर अ मेजर ऑफ वेरिएशन विच यूजेस परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल। ये क्या है, एक तरह का मेजर है वेरिएशन का जो क्या क्या यूज़ करता है, परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या हुआ बेसिकली, इट मीन्स द सेमी वेरिएशन बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अपर क्वार्टाइल कौन सा हुआ, Q3, लोअर कौन सा हुआ, Q1। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, या क्या वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब होता है क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस या वेरिएशन। तो क्वार्टाइल का क्या है, Q3 माइनस Q1, ठीक है, इज रेफर्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर हमें बोला गया फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो हमने कैसे निकालना, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1, ये देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर ये अगर अकेला हो तो फिर क्या आएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अगर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका अगर हम देखें अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा जैसे सपोज करो ये हमें डाटा सारा गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, जब हमने इसको छोटे से बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ये डाटा को, देन हमने क्या करना है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ आगे एग्जांपल को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे निकलेगा। जैसे सपोज करो, पहले क्वार्टाइल डेविएशन करने से पहले एक चीज़ याद रखना, क्वार्टाइल मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करना, 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है। ये बन गया Q1, ये बन गया Q2, ये बन गया Q3, ये बन गया Q4, ठीक है। ये 50%, और अगर इसकी बात करें 75%, और ये क्या है, 100%। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि Q3 माइनस Q1, Q3 कितना आएगा, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस ये 75, 75 बन रहा है इतना। तो Q3 हमारा कितना बन गया, इसे हम P75 भी बोल सकते हैं, और Q1 को हम P25 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें, Q3 P75 और Q1 P25। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा ग्रुप डाटा का, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते थे, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 5 इक्वल्स टू 28, 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 30। अगर हम 30 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा क्या बनता है, 7.47 से 28, 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्या बना, 7.5, 7.5, 7.5 एंड 7.5। अगर हम Q3 की बात करें, Q3 हमारा कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करके, यानी कि 22.5 हमारा बन गया Q3। इसी तरह Q1 हमारे पास कितना है, 7.5। अब हमने देखना है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि हमारा Q3 कहाँ पे बन रही है। देखिए ये हम ले सकते हैं Q3, क्योंकि 22.5 है, इसको अगर अप्रॉक्स करें तो ये वाली, यानी कि हमारा Q3 जो है इस वैल्यू में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इसको इक्वल बनाना तो हम क्या करेंगे, 20.5 और 23.5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा आया ये क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल 29.5 से 32.5 तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे क्वेश्चन में, ये देखिएगा 29.5 बनी ना इसकी लोअर लिमिट हमारी, क्योंकि हमने अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी इतनी आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी इस पर, 10, ये वाले में फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, ठीक है। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें वो कितनी है, 23, लोअर लिमिट कितनी, 29.5, क्योंकि हमने इक्वल बनाई ना अभी। और सी हमारा डिफरेंस कितना है, 3 का। क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, जैसे 29 में से 27 को माइनस करें
तो ये आता है 3। जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 3, ठीक है। और हमने क्या किया, Q3 को मैंने क्या बोला था, P75 भी बोलते हैं, तो हमारा J यहाँ पे कितना आ गया 75, ठीक है। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 32.5। इसी तरह से P25 को Q1 भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आया था Q1 7.5। हमने अब क्या देखना है, 7.5 देखना हमारा कहाँ पे आ रहा है, 7.5 यानी कि ये 7 है, 7 से ज़्यादा है वो, सो इसलिए वो इसमें लाई करेगा, यानी कि 7.5 है ना, मोर देन 7 है, सो इसलिए ये वाला क्लास इंटरवल उठाएंगे। यानी कि इसको जब हमने कन्वर्ट किया क्लास इंटरवल को क्या बने, इक्वल बनाने के लिए 26.5 और 29.5। सो हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ गई 26.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 6। और अगर हम उसकी बात करें J हमारे पास आ गया 25 और हम इसमें अगर बात करें C की, C इनका डिफरेंस कितना है 3 का। तो हमारे पास P25 की ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो हमने क्या करना है, इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1। Q3 को हम P75 भी बोलते हैं और Q1 को P25। तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5.6, ठीक है। तो इसी तरह से हम इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।